तो 2023 के विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में होने थे, चुनाव हो गए, परिणाम आ गए, मुख्यमंत्री चुनने की बारी है। लगभग नाम फाइनल होना अंतिम दौर में चल रहा है। मुझे लगता है जब आप ये डिस्कशन देख रहे होंगे, हो सकता है कुछ नए अपडेट्स के साथ ये देख रहे हों, लेकिन डिस्कशन ये नहीं है। डिस्कशन ये है कि जो चुनाव हुआ और जो चुनाव के परिणाम आए, खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के, वो परिणाम पचाने वाले हैं या नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि ये तीनों ही स्टेट बाईपोलर हैं। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर थी तीनों ही स्टेट में। 2 स्टेट में कांग्रेस की सरकारें थी, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार चला रहे थे और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, बड़ा ओबीसी चेहरा कांग्रेस का। लेकिन क्या इन परिणामों के बाद कांग्रेस एनालिसिस कर पाई कि चूक कहां हुई? लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी चल रही है कमलनाथ की, विपक्षी नेताओं की, उससे एक बार फिर से ईवीएम संदेह के घेरे में है। क्या वाकई ईवीएम खतरे में है? क्या वाकई ईवीएम से हेरफेर हुआ है? इस पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि कमलनाथ ने यह कहा है कि हमारे करीबियों का कहना है, हमारे प्रत्याशियों का कहना है कि उनके परिवार वालों के ही, उनके जानने वालों के ही उनको वोट नहीं मिले। तो क्या गलती ईवीएम की है या फिर मामला कुछ और है? इस पर डिस्कशन करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथी, हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। और ईवीएम एक बार फिर से कटघरे में है, क्योंकि कांग्रेस एक बार फिर से तीनों राज्य गंवा चुकी है। देखिए, ये उम्मीद की ही जा रही थी और मैं जब नतीजे आ रहे थे तो उस दिन कुछ भाजपा के नेताओं से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखिएगा ईवीएम बदनाम हो जाएगी। और हुआ वही। आप देखिए कि ईवीएम को सवालों के घेरे में ले लिया गया। सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि मशीन तो हैकेबल है, इस दुनिया में सारी मशीनें हैकेबल हैं अगर आप करना चाहें तो दिग्विजय सिंह का वो स्टेटमेंट आता है। फिर अखिलेश यादव जी का बयान आता है कि हमारे यहाँ इतना लंबा चुनावी प्रोसेस है लेकिन नतीजे एक ही दिन में आ जाते हैं, 5-7 घंटे में आ जाते हैं। उन्होंने अमेरिका का जिक्र किया कि महीने भर चुनाव होता है तो महीने भर नतीजे भी आते हैं उसके। और भी कई देशों का उन्होंने जिक्र किया। कई और नेताओं ने ईवीएम को लेकर के क्वेश्चन किया और इससे पहले भी करते रहे हैं। ये नया नहीं है, ये नया बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट रहे हैं कांग्रेस के, कमलनाथ जी, उनका स्टेटमेंट आया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे अपने करीबियों का कहना है कि जो प्रत्याशी थे कि उनको उतने वोट, 50 वोट भी नहीं मिले, जबकि 50 से ज्यादा उनके घर में थे। तो सबने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया है। अब आप ये समझिए कि ये जो इनका कहना है, मेरी समझ से ये परे है कि इस पूरे चुनाव में कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा वोट मिले हैं। तकरीबन 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। 4 करोड़ 91 लाख कांग्रेस को मिले हैं और 4 करोड़ 81 लाख, यानी पूरे इस चुनावी प्रोसेस में कांग्रेस को वोट ज्यादा मिले हैं, लेकिन ईवीएम ने गड़बड़ी कर दी है। ईवीएम ने मुझे मतलब इस आरोपों पर, ऐसे जो आरोप हैं, एक बड़ी अच्छी घटना हुई। प्रधानी के चुनाव थे, हमारे आस पड़ोस की पंचायत का मसला था और एक प्रत्याशी थे चुनाव मैदान में, उनके परिवार में 7 लोग टोटल। और जब नतीजे आए तो प्रधानी का कैंडिडेट वो थे और चुनाव लड़ रहे थे, उनको वोट मिले 5। तो कई बार ये होता है कि वो व्यक्ति किससे कहें कि भैया 7 वोट थे और 5 हमको मिले, 5 मिले, तो परिवार पे तो सवाल नहीं उठ सकता है। भले ही परिवार ने गद्दारी कर दी हो, भले ही परिवार राशन के फेर में फंस गया हो। मुझे लगता है कि ये पूछना चाहिए कमलनाथ को कि जो कैंडिडेट थे उनके सहयोगी, आस पड़ोस के लोग क्या फ्री वाला अनाज तो नहीं ले रहे थे? क्या उनका तो ईमान डगमगा गया? देखिए, भारत का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इतनी बड़ी आबादी है, जितने लोग वोट करते हैं उतनी तो कई देशों की जनसंख्या नहीं है जो सिर्फ वोटर है भारत में 18 साल से ऊपर के। तो आप ये समझिए कि बार बार ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, और इस पर तो मुझे लगता है कुछ डायरेक्शन आ चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है। एक बात और है, आप तेलंगाना का चुनाव जीते हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हैं। स्टैंड वहां भी यही है क्या? ये भी सवाल होना चाहिए। दिग्विजय सिंह से होना चाहिए, कमलनाथ से होना चाहिए, या वो कांग्रेसी लीडर या वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता जो ये कह रहा है कि कांग्रेस हैकेबल है, वो हैक हो सकती है।
अगर हैक हो सकती है तो फिर उसको हटाइए, उसके लिए आप कोर्ट में जाइए। मेरे ख्याल से कोर्ट में मामला आप चल भी रहा है। सोचिए, जब से ईवीएम पद्धति से वोटिंग शुरू हुई है, बहुत सारे चुनाव गुजर चुके हैं और ये नया आरोप नहीं है। हाँ। जब से आरोप लगना शुरू हुए उसके बाद कई राज्यों में कांग्रेस की, विपक्षी पार्टियों की सरकारें भी बनी हैं, उसी ईवीएम ने बनाई है। तो ये थोड़ा समझ से परे। हालांकि बीच बीच में कुछ खबरें आती हैं कि कुछ ईवीएम किसी गाड़ी में पकड़े गए, किसी सड़क पे पकड़े गए, कहीं यहाँ पकड़े गए, उस पर चुनाव आयोग की सफाई भी आती है। बात अभिषेक जी चल रही है कि ईवीएम वोटिंग हुई पूरा दिन, उसके बाद भी 90%, 95%, 99% चार्ज मिली। ये देखिए ये तो अब कई तरीके के आरोप लगते रहते हैं। ये ठीक उसी तरह जैसे कहा गया आता है कि भारत के पास जो ईवीएम्स हैं कई दूसरे देशों को सबलेट की जाती, लैंड की जाती, क्योंकि वहां पे जो चुनाव हो रहे होते हैं। कई ऐसे छोटे देश हैं, गरीब देश हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, भारत से ईवीएम जाता है उनके पास, वो वहां भी चुनाव कराते हैं। तो एट ए सेम टाइम भारत से लाखों की संख्या में ईवीएम्स बाहर भी रहती हैं, वो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी एक जगह पे। कई ईवीएम्स रिजर्व में रखी रहती हैं, कुछ खराब भी होती हैं, नई आती हैं, लेकिन उसकी एक पूरा प्रोसेस है जो एक निगरानी में किया जाता है। तो आरोप बहुत सारे लगते रहते हैं कि ईवीएम सड़क पे पाई गई, यहाँ पाई गई, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी तरीके की बात कहने से पहले जो इसका एक संवैधानिक बॉडी है चुनाव आयोग, उससे भी संपर्क करना चाहिए सबको, और क्लियरिटी होनी चाहिए। एक बात ये भी है कि ठीक है, हो सकता है कि एक बार मान भी लेते हैं कि अगर ईवीएम हैक हो सकती है, या चलिए नहीं भी मानते हैं कि ईवीएम हैक नहीं है, तो कम से कम ये तो मुझे लगता है संभव है ही कि ईवीएम बदली जा सके। क्या ऐसा संभव है? ईवीएम देखिए, जब चुनाव, क्योंकि है तो मशीनरी का चुनाव होता, हम लोगों ने भी इस पे रिपोर्ट किया है, जब चुनाव होता है तो पता चलता है इस बूथ पे इतने देर से ईवीएम काम नहीं कर रही है, तो ईवीएम बदली जाती है, तुरंत बदली जाती है। या कोई प्रत्याशी लिख के शिकायत कर देता है कि यहाँ ईवीएम्स में दिक्कत है या वीवीपैट में दिक्कत है, तो उस पर ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट लगाता है, बदला। एक पूरी प्रोसेस है। देखिए, भारत जैसे देश में या किसी भी देश में इस तरीके की प्रक्रिया पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि लोग आलोचना करते हैं और दिक्कतें भी आना लाजमी है, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। लेकिन एक ही सवाल बार बार आए और बार बार उस पर सफाई आए, फिर वो सवाल आए बार बार, और उस बीच में आप फायदे भी लेते रहे, ये सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ये आपस में एक दूसरे जो बातें हैं, आप ही की बात आपको ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक तरफ तो आप 10 लाख वोट पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा 10 लाख वोट ज्यादा पा रहे हैं। आप एक ऐसा स्टेट जीत रहे हैं जहां पर आपका मार्जिन, भारतीय जनता पार्टी के जो तीनों स्टेट का जीत का मार्जिन है, उन तीनों स्टेट से अगर अलग अलग कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा है। उसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम में दिक्कत है, ईवीएम हैक हुई है, या ईवीएम पर आप सवाल उठा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि सबसे पहले संगठन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 10 लाख वोट आपको ज्यादा मिले हैं। ये बात ये तथ्य इस बात की तस्दीक करता है कि पब्लिक आपको पसंद तो कर रही है, लेकिन आप उसकी पसंद पूरी तरीके से बन नहीं पा रहे हैं। वो चाहे आपके संगठन का मसला हो, वो चाहे आपके कम्युनिकेशन का मसला हो, वो चाहे मुद्दे उठाने का मसला हो, और वो चाहे ध्रुवीकरण का मामला हो। क्योंकि जिस लाइन पर आप लेकर के आना चाहते हैं चुनाव, दरअसल आपका कॉम्पिटिटर उस लाइन से आपको खुद ही खींच ले रहा है। इस पर ध्यान देना चाहिए बजाय कि ईवीएम की। बहरहाल आप सभी साथियों को क्या लगता है, क्या ईवीएम हैक हो सकती है? अगर हैक हो सकती है तो बताइए कैसे हो सकती है, हमें भी सुझाइए, हम भी जाने कि भाई वो क्या कैसे हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइव।